ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 39वां अध्याय सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग का वर्णन। द्वापर में वेद संहिता के विभाजन एवं कल्पवेद से विविध पुराणों के अनुक्रम का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार, इंद्र का कथन सुनकर मेरे पिता महामुनि शिराद ने दोनों हाथ जोड़कर देवेश इंद्र को प्रणाम करके उनसे पुनः पूछा। शिराद बोले, हे भगवान, हे शक्र, हे सर्वज्ञ, हे स्वेदन नमस्तकृत, हे शचीपते, हे जगन्नाथ, हे सहस्त्राक्ष, हे महेश्वर, भगवान पद्म जोनी ने युग धर्म किस प्रकार कल्पित किए, आप इस विश्व में सब कुछ मुझे शरणागत को बताने की कृपा करें। शिलादी बोले, हे संत कुमार, महात्म शिलाद का ये वचन सुनकर इंद्र ने जैसा देखा था उन युग धर्मों का विस्तार से वर्णन करना आरंभ किया। इंद्र बोले, हे मुने, आदि में सतयुग और फिर त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, ये 4 ही युग होते हैं। ऐसा आप संक्षेप में जान लीजिए। सतयुग को सतव गुण रूप, त्रेता युग को रजोगुण रूप, द्वापर युग को रज तम गुण रूप और कलयुग को तमोगुण रूप जानना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न युगों में अलग अलग युग वृत्ति होती है। संत युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में भजन तथा कलयुग में विशुद्ध दान की श्रेष्ठ कहा गया है। वे सतयुग 4000 दिव्य वर्षों के प्रमाण वाला है। इनकी संध्या 400 दिव्य वर्षों की होती है तथा इसका संध्याश भी इस प्रकार 400 दिव्य वर्षों का होता है। हे शिलाद, हे सुव्रत, इस सतयुग में प्रजाओं की आयु 4000 मनुष्य वर्ष के बराबर हो जानिए। सतयुग तथा उसके संध्याश बीत जाने पर समग्र युग धर्म का एक चरण घट जाता है। पुनः उसमें त्रेता युग प्रवृत्त होता है जो 3000 दिव्य वर्षों का होता है। सतयुग के आधे प्रमाण के बराबर द्वापर को जानिए तथा उसके आधे के बराबर कलयुग को प्रमाण कहा जाता है। हे मुने, उसी तरह त्रेता युग की संध्या 300 दिव्य वर्ष, द्वापर की संध्या 200 दिव्य वर्ष तथा कलयुग की संध्या 100 दिव्य वर्ष की होती है। सभी का संध्याश भी संध्या काल के समान ही जानना चाहिए। प्रत्येक कल्प में आने वाले युगों में यही स्थिति होती है। सनातन धर्म आरंभ के सतयुग में 4 चरणों वाला, त्रेता में 3 चरणों वाला, द्वापर में 2 चरणों वाला तथा कलयुग में मात्र 1 चरण वाला लेकर अधिष्ठित रहता है। सतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती है तथा उनकी वृत्ति मधुर रसों से संपन्न होती है। उस युग में समस्त प्रजाएं सभी प्रकार के आनंदों एवं भोगों से पूर्ण तृप्त रहती हैं। उनमें अधमता तथा उत्तमता का कोई भेद नहीं रहता और सभी प्रजाएं शुभ लक्षणों से संपन्न रहती हैं। उस सतयुग में प्रजाएं समान आयु, सुख तथा रूप वाली होती हैं। उनमें परस्पर द्वेष, द्वंद्व एवं अवसाद नहीं रहता। अब तो वे एक दूसरे से प्रेम करती हैं। सतयुग में वे प्रजाएं घर का आश्रय न लेकर पर्वतों तथा समुद्रों को सन्निधि में निवास करती हैं। सभी लोग शोक रहित, पराक्रम संपन्न एवं एकांत प्रिय होते हैं। कृतयुग में प्रजाएं निष्काम कर्मों से प्रवृत्त रहने वाली तथा सदा प्रसन्न मन वाली, वे कर्मों को पाप और पुण्य की भावना से रहित रखती हैं। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था रहती है किंतु वर्ण संकर दोष विद्यमान नहीं रहता। हे द्विज, काल युग से त्रेता युग में रसों का प्रादुर्भाव समाप्त होने लगता है। उस युग में सिद्धि के नष्ट हो जाने पर अन्न सिद्धि उत्पन्न होती है। जल की अल्पता हो जाने पर भगवान वेदात्मक गर्जन युक्त मेघों के माध्यम से जल बरसाते हैं और एक बार में उस वृष्टि से पृथ्वी तल के संयुक्त हो जाने पर वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष ही प्रजाओं के ग्रह रूप बन जाते हैं। इन प्रजाओं की संपूर्ण वृद्धि तथा उपभोग इन्हीं वृक्षों पर आश्रित रहता है। इस प्रकार त्रेता युग के आरंभ में प्रजाएं जीवन यापन संबंधी सभी व्यवहार उन्हीं वृक्षों पर आश्रित होकर करती हैं। तत्पश्चात अधिक समय बीत जाने पर उनकी बुद्धि विषय पर से उन प्रजाओं में अकस्मात राग तथा लोभमय से युक्त भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन प्रजाओं में उस समय उत्पन्न उस विप्र के कारण उन अनेक ग्रह संगत तथा वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मैथुन से उत्पन्न वे प्रजाएं भ्रमित हो जाती हैं। इसके बाद सत्य का चिंतन करने वाले वे प्रजागण उस सिद्धि को फिर से ध्यान करते हैं
इस प्रकार ध्यान फलस्वरूप उनके ग्रह संगत थे वे वृक्ष फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। वे वृक्ष प्रजाओं के लिए वस्त्र, भूषण तथा नानाविध फल उत्पन्न करते हैं। उनके लिए उन वृक्षों के पत्ते पत्ते में गंध, वर्ण, रस से युक्त शक्तिवर्धक तथा आमिषिक मधु पैदा होता है। उसी मधु से प्रजाएं सुखपूर्वक सदा जीवन यापन करती हैं और वे उसी सिद्धि से संताप रहित होकर सर्वदा हष्ट पुष्ट रहती हैं। तत्पश्चात कालांतर में वे प्रजाएं पुनः लोक के वशीभूत होकर बलपूर्वक उन वृक्षों अथवा माक्षिक मधु का हरण करती हैं। लोभ में पड़कर उनके द्वारा किए गए उस अनाचारपूर्ण कृत्य से मधु के साथ साथ कहीं कहीं वे कल्प वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं। पुनः इस त्रेता में काल योग से अविष्ट सिद्धियों में अवतरण हो जाने से द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है। पुनः तीव्र शीत, वर्षा तथा आतप से प्रजाएं अत्यंत दुखित हो जाती हैं और इस द्वंद्व से पीड़ित प्रजाएं अपने आवरण का उपाय करने लगती हैं।